हे गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो मैं हूं बालाजी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंडे के दिन मार्केट किस साइड मोमेंटम कर सकता है। तो बिल्कुल ही टाइम वेस्ट करे बिना अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ग्लोबल मार्केट। तो ग्लोबल मार्केट का डेली टाइम फ्रेम है और ग्लोबल मार्केट काफी अच्छा बुलिश है। अगर ग्लोबल मार्केट अच्छा बुलिश रहता है तो हमारा भी मार्केट बुलिश रहता है। तो ग्लोबल मार्केट का 4 आवर का टाइम फ्रेम लगाता हूँ मैं। पिछले कुछ दिनों से मैं एनालिसिस किया था पहले, तो यहाँ कुछ दिनों तक है कि इसका ब्रेकआउट आया तो काफी अच्छा मोमेंटम आ सकता है, ऐसा बोला था इस जोन में। तो काफी अच्छा इसका ब्रेकआउट किया है और काफी अच्छा मोमेंटम हायर का फॉर्मेशन दिखा रहा है। तो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी है। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है तो काफी अच्छा मूव नया आ सकता है, नहीं तो फिर से एक अच्छा खासा करेक्शन डाउन के लिए आ सकता है यूएस मार्केट में। अगर यूएस मार्केट बेरिश रहा तो हमारा भी मार्केट फॉल कर सकता है। तो अपन देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी और सेंसेक्स का मेजर एनालिसिस करना है हमें, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी की तो वीकली एक्सपायरी खत्म हो गई है। तो अपन मंथ के एंड में, जैसे मंथ का जैसा लास्ट वीक रहता है, उस टाइम ही अपन बैंक निफ्टी का एनालिसिस वही लास्ट वीक में ही करेंगे। क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी कोई ज्यादा ट्रेड नहीं करने वाले लोग, क्योंकि सारे लोगों को इतना बड़ा प्रीमियम बाय करना काफी मुश्किल होता है। तो जितना वीकली जैसे लास्ट वीक बचता है मंथली एक्सपायरी का, उस टाइम बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो कर सकते हो, क्योंकि उसमें प्रीमियम भी कम होगा और बड़े मोमेंटम भी आने का चांस रहता है वीक के लास्ट एंड में, क्योंकि मंथली एक्सपायरी बहुत ही अच्छा रहता है बाय ऑप्शन बायर के लिए। तो अपन निफ्टी 50 का वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में जैसे आज संडे तो एक वीकली नई कैंडल ओपन होने वाली है। तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या दिख रहा है? तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग पिछले हफ्ते में जैसे एनालिसिस किया था, ये एक जोन बताया था। यहाँ मल्टीपल कैंडल के अपने लो थे। यहाँ से काफी अच्छा बायर का जोन था, तो इसका ब्रेकडाउन किया था, बहुत सारे सेलर को ट्रैप किया, बहुत सारे यहाँ जो बाय के थे उनके एसएल खा लिया मार्केट ने। और वो एसएल खा के फिर से नए बायर आके मार्केट में यहाँ ऊपर क्लोज किए। तो दो बैक टू बैक डोजी कैंडल है वीकली टाइम फ्रेम में। तो अगला वीक क्या हो सकता है? तो अगले वीक में अगर बैंक निफ्टी का अगर देखोगे वीकली टाइम फ्रेम, तो बैंक निफ्टी इतना अच्छा है ना, प्राइस एक्शन क्या बताओ। तो बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग गेन कैंडल क्लोज हुई है, बट बैंक निफ्टी का कोई अभी बात नहीं करेंगे। तो अपन निफ्टी अगर देखोगे तो निफ्टी के अकॉर्डिंग क्या है, फिर से एक ग्रीन कैंडल क्लोज होनी चाहिए, बट थोड़ा सा एक नीचे स्पाइक देगा, यानी लो लगाएगा कैंडल का। जैसे हर कैंडल जैसे वीकली टाइम फ्रेम में ओपन होती है ना, उसका हाई चांस रहता है कि छोटा सा लो लगा दे मार्केट नीचे। लो लगाने के बाद ही मार्केट ऊपर मूव करता है। तो यहाँ एक छोटा सा लो यानी करेक्शन आके मार्केट ऊपर नया मोमेंटम दिखा सकता है। वीकली टाइम फ्रेम में तो मार्केट बुलिश दिख रहा है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ एक अपना जैसे मल्टीपल कैंडल का लो बचा है, यानी यहाँ बायर मौजूद है और ईएमए भी है, 50-20 ईएमए भी है। ट्रेंड लाइन भी आ रही है, अगर छोटा टाइम फ्रेम देखोगे तो काफी अच्छा यहाँ से बुलिश मोमेंटम आ सकता है। और दोजी कैंडल बनी है बैक टू बैक। अगर दोजी कैंडल नहीं बनती, अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनती, ज्यादा चांसेस थे कि मार्केट यहाँ इसको ब्रेक डाउन करके नीचे चला जाए। लेकिन यहाँ दोजी कैंडल बनी है, यानी यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम आपके लिए आएगा। लेकिन पहला एक दो दिन थोड़ा सा मार्केट साइडवेज टू थोड़ा नीचे आ सकता है, क्योंकि एक छोटा सा वीक तो लगाना पड़ेगा तभी मार्केट ऊपर जाएगा। तो अपन डेली टाइम फ्रेम देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है कि मार्केट ईएमए के नीचे आया है, दो ईएमए के नीचे आया है, 50 ईएमए के भी नीचे आया है और अपना 20 ईएमए 15 ईएमए के भी नीचे आया है। तो यहाँ क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? जैसे ऊपर का रजिस्ट्रेशन लेवल अगर देखोगे तो 25,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल मुझे नजर आ रहा है। तो ये लेवल जैसे ब्रेक डाउन हो नहीं होगा, ब्रेकआउट नहीं होगा, तब तक बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा। तो ये लेवल का ब्रेकआउट आना काफी जरूरी है, तभी अच्छा मोमेंटम आपके लिए आएगा, नहीं तो यहाँ थोड़ा साइडवेज रह सकता है। तो ये लेवल ध्यान में रखना है, इस लेवल में ज्यादा ट्रेड मत करना। शॉर्ट भी कर सकते हो, बट लॉन्ग के लिए तो ज्यादा चांसेस नहीं दिख रहे, क्योंकि डबल टेबल ईएमए है, ऊपर का एक सेलिंग जोन है, यहाँ सेलिंग जोन है और ईएमए का भी रजिस्ट्रेशन फेस करेगा मार्केट। पहले मार्केट इतना अच्छा फॉल किया है, तो ये लेवल नहीं ब्रेक होगा तब तक तो बड़ा मोमेंटम आपके लिए नहीं आएगा। तो यहाँ थोड़ा सा क्रिटिकल है, यानी थोड़ा साइडवेज रह सकता है, यानी ट्रैप भी ज्यादा कर सकता है। तो ऑप्शन बायर के लिए यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है इस जोन में। तो अपन डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक मार्केट तो मोमेंटम करना चाहे, काफी अच्छा लो तो लगा दिया है, यहाँ से ऊपर तो निकलना चाहिए, बट अपन देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम। जैसे अपन को चाहिए इंट्राडे सेटअप चाहिए अपन को, तो बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप एनालिसिस करोगे ना, आपको क्लियर पिक्चर निकल के आएगी कि कौन सा टाइम फ्रेम में क्या मार्केट है, क्या कर सकता है। तो वैसे ही अपन छोटे छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होंगे ना, तो वैसे वैसे आपको क्लियर होगा और आपको एंट्री लेने में सही तरीके से एंट्री ले पाओगे और
कम से कम स्टॉप लॉस देके बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट बना पाओगे। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी ये लेवल जैसे मैं बोला था वैसा ही दिख रहा है दे रहा है, जैसे ये लेवल इम्पोर्टेंट है हमारे लिए 25,000 और ये वन जैसे 25,200। तो ये लेवल तो काफी ऊपर है, तो मार्केट डायरेक्ट कल ही हम यानी मंडे के दिन ही डायरेक्ट इस लेवल को छूने नहीं वाला है। तो मार्केट 25,000 के करीब करीब तो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लगभग 200 200 पॉइंट का मूव अगर आएगा तो काफी अच्छा रहेगा। लेकिन बैंक निफ्टी जैसे मूव करता है ना, उतना बड़ा मूव नहीं करता है निफ्टी। 200-300 पॉइंट इनफ है निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी बहुत बड़ा मूव करता है, जैसे 300 400 500 800 पॉइंट, वैसा निफ्टी मूव नहीं करेगा। सेंसेक्स अच्छा मूव करता है, तो आप सेंसेक्स में जैसे लिक्विडिटी इशू नहीं आएगा, तो सेंसेक्स और निफ्टी सेम ही मूव करता है ओनली। जैसे उसका मार्केट कैप बड़ा है, यानी उसका इंडेक्स का वैल्यू ज्यादा है और ये निफ्टी का इंडेक्स वैल्यू छोटा है, यानी 25,000 पे आज अभी निफ्टी पड़ा है और सेंसेक्स 81,000 पे है। तो उसमें भी इसमें भी प्राइजेक्शन सेम ही है, और अपने जैसे लेवल जैसे बता रहा हूँ ना, वैसा ही लेवल निफ्टी अपना सेंसेक्स में मिलेंगे। लेकिन जैसे उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा प्रीमियम में क्या स्पाइक ज्यादा आते हैं, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी कम रहती है। लेकिन आपसे उसमें भी लिक्विडिटी का इश्यू कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी खत्म हो गई है। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में जैसे मैं लेवल बताया वैसे लेवल अपन निकाल लेना और आपको आपकी चार्ट पे लगा लो। नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप लेवल ले सकते हो, मैं अपडेट कर दूंगा यहाँ लेवल बैंक निफ्टी निफ्टी और सेंसेक्स के। और मैं ऐसे क्रिप्टो के एक सेटअप मिले तो दे देता हूँ। तो जैसे मेरे सेटअप काफी अच्छे वर्क कर रहे, फिलहाल काफी अच्छा मोमेंटम दिख रहा है, जैसे देख सकते हो काफी अच्छे ट्रेड मिल रहे हैं आजकल। लॉस हो या तो लॉस होता है, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट में तो ट्रेल करने के लिए मैं बताता हूँ स्टॉप लॉस, और छोटे छोटे लॉस देके 1:2 1:3 बुक करने का ट्राई करता हूँ। तो ओनली मैं एक सेटअप के अकॉर्डिंग देता हूँ। तो मेरे ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, इसमें 13 सब्सक्राइबर है। अगर आपको भी ज्वाइन होना है तो हो सकते हो। ओनली सेटअप कैसे लेता हूँ, एनालिसिस वो देख सकते हो, कैसे क्यों लिया ऐसे देख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो अपन देखते हैं आप 1 आवर का टाइम फ्रेम। तो जैसे आवरली टाइम फ्रेम में ये लेवल इम्पोर्टेंट है 25,000 का, ऊपर 25,200 के वाला सपोर्ट लेवल 24,700, उससे नीचे स्पाइक लगाया हुआ 24,560। तो ये लेवल है डेली अपना आवरली टाइम फ्रेम। तो आप ट्रेड कैसे लेना है ये बताता हूँ। तो गैप अप गैप डाउन का भी सिचुएशन आएगा, तो आपको कैसे रिएक्ट करना है। अगर गैप अप ओपन होता है, अगर 20 इतना तो बड़ा गैप अप ओपन होने का चांस तो नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ थोड़ा गैप अप ओपन होता है तो डायरेक्टली कॉल के लिए मत जाना। मार्केट जैसे ही गैप अप ओपन होता है यहाँ, तो फुल बैक लेना जरूर आएगा, क्योंकि कभी भी देखना गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है तो फुल बैक लेता ही है। फुल बैक लेने के बाद अगर आपको ये कोई सेटअप मिलेगा या एक बायर का जोन बना के एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोज देगा, तभी आप लॉन्ग के लिए जाना, नहीं तो जाना मत। क्योंकि कैसे आजकल इंडियन मार्केट जितना ट्रैप करता है उतना ट्रैप कौन सा ही मार्केट नहीं करता है। तो ध्यान देना है कि इंडियन मार्केट बहुत ही टेक्निकल है, क्योंकि इंडियन मार्केट ज्यादा साइडवेज रहता है, ट्रैप भी ज्यादा करता है, और मैनिपुलेशन इतना ज्यादा होता है बताओ मत। क्योंकि कुछ दिन पहले ही हुआ था, मैं कहाँ देखा था, यहाँ पे देख रहे हो इतना अच्छा मूव किया। ये इतना बड़ा टाइम फ्रेम में नहीं दिखा पाऊंगा, छोटे टाइम फ्रेम में अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको बताई है कैसा दिन भर लगता है मार्केट को 500 पॉइंट मूव करने में, और 1-2 मिनट में मार्केट 300-300 पॉइंट की कैंडल दे देता है बैंक निफ्टी में। तो देख रहे हो इतना बड़ा मैनिपुलेशन होने के बावजूद हमारा सीबी कुछ नहीं कर रहा है। ओनली रूल्स रहता है, नए नए रूल्स आता है, ये करता है वो करता है, लेकिन उसका नहीं ध्यान है कि मैनिपुलेशन इतना हो रहा है तो रिटेलर्स का इतना लॉस हो रहा है। तो क्या कर सकते हैं, इसलिए काफी सारे लोग क्रिप्टो करेंसी या फॉरेक्स में शिफ्ट हो रहे। तो फॉरेक्स तो इंडिया में इलीगल है, लेकिन क्रिप्टो लीगल है। तो क्रिप्टो काफी अच्छा है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, आपको कोई डर नहीं कि अपना ट्रेड होल्ड करना है नहीं करना है। बड़े टाइम फ्रेम में हमें ट्रेड ले सकते हैं, और बहुत ज्यादा लेवरेज मिलता है वहाँ, क्योंकि यहाँ क्या है 10,000 का अगर आप इंट्राडे में स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हो, 10 भी शेयर नहीं मिलेंगे इंडियन मार्केट में। तो वहाँ अगर आप 10,000 में भी ट्रेड करना चाहते हो फ्यूचर में क्रिप्टो के, तो वहाँ आपको लेवरेज मिलेगा। तो लेवरेज 100x भी लेवरेज मिलेगा, लेकिन आपको 20-30x लेवरेज यूज करके काफी अच्छे आप स्विंग ट्रेड कर पाओगे। तो इंडियन मार्केट में ये नेगेटिव हो गया है कि जैसे पहले स्टॉक में इंट्राडे के लिए या होल्ड करने के लिए लेवरेज मिलता था, तो वो काफी अच्छा था। जैसे लेवरेज खत्म हो गया, जैसे रिटेलर के पास तो पैसा नहीं रहता है, यानी काफी सारे लोग हैं 1,50,000 के
नीचे वाले कैपिटल से ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए तो स्टॉक में इंट्राडे या इंट्राडे नहीं कर सकते या स्विंग ट्रेडिंग करना इम्पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि उतना कम कैपिटल में रिटर्न भी काफी अच्छा नहीं आएगा। तो वो लोग डायरेक्टली ऑप्शन की तरफ भाग रहे हैं। तो सबसे पहले सेबी को ये देखना है कि पहले स्टॉक में जैसे आपको लेवरेज मिलता था, वैसा अगर फिर से लेवरेज स्टॉक में मिलेगा तो ऑप्शन में लोग जाएंगे ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन में क्या है, रिस्क है, सबको पता है, लेकिन उनके पास पैसा कम है, इसलिए हाँ वो लोग क्या करते हैं, कैसे भी ऑप्शन के लिए जाना है। और इतने सारे एक्सपायरिया थे, अब एक्सपायरिया तो कम हो गए, लेकिन मैनिपुलेशन ज्यादा है, अभी भी मार्केट में मैनिपुलेशन रहेगा। और प्राइस एक्शन ठीक से काम नहीं कर रहा है, यानी साइडवेज प्राइस एक्शन तो गंदा है, क्या बताऊं मैं। और दूसरा बोले तो अपन जैसे एवरेज नहीं है, यानी आपको छोटे कैपिटल से आप ट्रेड भी नहीं कर पाओगे आपसे, क्योंकि आपको मिनिमम कैपिटल रहेगा 30-40,000, तभी आप एक लॉट बाय कर सकते हो। तो 5-6 हजार से अगर आपको सीखना भी है इंडियन मार्केट तो भी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि आपको सीखने के लिए भी 30-40,000 लगेंगे, और ये कैपिटल कितने दिन तक रहेगा वो भी पता नहीं है। तो इससे अच्छा है, अगर आप सीख रहे हो नए हो तो इंडियन मार्केट में ट्रेड मत करना, ओनली इंडियन मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग करना है तो स्टॉक में टॉप 100 स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन आपको स्कैल्प या प्रैक्टिस करना है छोटे कैपिटल के साथ। तो नए नए हो, कुछ पता नहीं मार्केट का, तो आप क्रिप्टो करेंसी में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि उसमें क्या है, टाइम का लिमिट नहीं है, कौन से भी टाइम में ट्रेड ले सकते हो, 24/7 पूरा ओपन रहता है क्रिप्टो मार्केट। और बीटीसी में ट्रेड लेना 10,000 कैपिटल इनफ है, 5,000 कैपिटल इनफ है, और $4-5 का रिस्क लेके $10-15 का प्रॉफिट करने का ट्राई करना, 1:2 1:1। हाई टाइम फ्रेम में ट्राई करोगे तो काफी अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा, और प्राइस एक्शन प्योर काम करता है, ज्यादा साइडवेज नहीं रहेगा। छोटे भी टाइम फ्रेम में जाओगे तो साइडवेज नहीं दिखेगा आपको, मार्केट मूव करता ही रहेगा कहीं ना कहीं, कभी कभार साइडवेज रहता है, जैसे संडे हो मूव करता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट वो चालू नहीं रहता है, इसलिए मूव नहीं करता, थोड़ा सा साइडवेज रहता है। लेकिन हाई टाइम फ्रेम में 15 मिनट के ऊपर वाले टाइम फ्रेम में अच्छा आपको सेटअप मिलेगा। तो बहुत सारी बातें हो गई, आपको अलग अलग बता चुका हूँ इन्फॉर्मेशन। तो अपन देखते हैं निफ्टी में क्या करना है। तो निफ्टी में गैप ओपन होगा तो थोड़ा सा फुल बैक का वेट करना है, और गैप डाउन ओपन होगा फिर भी फुल बैक का वेट करो, जैसे ही ईएमए पे आएगा वहां स्ट्रॉन्ग ग्रीन या रेड कैंडल बनाएगा, उस टाइम में आपको शॉर्ट और लॉन्ग करने के लिए ट्राई करना है। तो मेरे सेटअप कैसे रहते हैं, जैसे अगर आप 500 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट होंगे, गैप डाउन ओपन हुआ था मार्केट, गैप डाउन ओपन होने के बाद डायरेक्टली तो शॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट कब रिवर्स होगा पता नहीं। तो यहाँ गैप डाउन ओपन होने के बाद तो फुल बैक का तो वेट करना ही पड़ेगा। मार्केट फॉल किया, यहाँ से ऊपर आया, ऊपर आने के बाद यहाँ क्या हुआ, ईएमए से ही और अपना जैसे ओपन हुआ था मार्केट, वहां से रिजेक्शन फेस करके स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल क्लोज किया। इसका लो ब्रेक होने के बाद हमें क्या करना है कि एक यहाँ से हमें शिफ्ट होना है 3 मिनट या 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। यहाँ से अगर 3 या 1 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट होंगे ना आप, तो आपको एंट्री कैंडल कैसे ढूंढनी है, जैसे ही मार्केट तो फुल बैक लेगा, फुल बैक लेगा, जैसे फुल बैक लिया ईएमए से रिजेक्शन फेस करके स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होने का वेट करना है। स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हुई, एंट्री ले लेना है, एसएल का रखना है, इस कैंडल के ऊपर कैंडल क्लोज होने का वेट करो, या इस कैंडल का ऊपर हाई भी ब्रेक कर दिया तो निकल जाओ आराम से। तो ये एक ट्रेड मिला, इसमें क्या हुआ, मेरा लॉस हो गया है, हालांकि प्रॉफिट में गया था, बट मार्केट बुलिश था तो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन यहाँ से ऊपर चला गया, यानी ये मेरा लॉस हो गया, तो ये ट्रेड में स्टॉप लॉस खा लिया। उसके बाद अपन देखते हैं फिर से कोई सेटअप मिला था। तो ऐसे सिंपल दिन में 2-3 ट्रेड लेना है, और इनफ है 2-3 ट्रेड, क्योंकि दिन भर ट्रेड लेने से आपको ट्रेडर नहीं बोलते कि दिन भर ट्रेड लेता है वही ट्रेडर रहता है, ऐसा नहीं है। जो भी ट्रेड लो रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग लो, कम ट्रेड लो लेकिन क्वालिटी वाले ट्रेड लो। तो यहाँ एक देखना, मार्केट यहाँ मुझे ट्रैप किया, ठीक है, उसके बाद मार्केट यहाँ भी एक इन्वर्टर हैमर बनाया था, लेकिन यहाँ रेड कैंडल क्लोज नहीं दे पाया, तो यहाँ एक कैंडल आने का जरूरत था लेकिन नहीं आया, तो ये तो ट्रेंड नहीं मिला। उसके बाद इसका ब्रेकआउट आया, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग हाई वैलिडिटी के साथ मोमेंटम किया, तो यहाँ तो हमें ट्रेंड नहीं ले सकते, क्योंकि इतना बड़ा गैप पड़ा है, तो ये पे आ भी सकता है, फिर से भी नीचे आ सकता है। तो ऐसे ही ईएमए पे आया, तो यहाँ देखना दोजी कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल हो गई, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल। हमें क्या करना है कि हाँ, इसका हाई ब्रेक होने के बाद भी आप 1 मिनट या 3 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो सकते हो, नहीं तो स्ट्रॉन्ग कैंडल देख के भी शिफ्ट हो सकते हो। हाँ, हमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना है। वैसे ये कैंडल तो काफी हेल्दी बनी है, इससे अच्छी। तो अपन देखते हैं यहाँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें सेटअप मिला है क्या नहीं। आपको सीढ़ियों बड़ा होगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए ट्रेड कैसे लेना है, एग्जीक्यूशन कैसे करना है। तो यहाँ देखना, मार्केट यहाँ से ऊपर आया, लेकिन हमें एंट्री क्या चाहिए कि फुल बैक के साथ हमें ईएमए की स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोज होनी चाहिए,
ईएमए के ऊपर यानी ईएमए से नीचे से सपोर्ट होना चाहिए ईएमए का, तभी हम ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ हमें ट्रेड नहीं मिला। यहाँ अगर आप पकड़ लेते तो यहाँ भी ट्रेड मिला था। जैसे स्ट्रांग बिग बार बोलते हैं हमें इसको, बिग बार कैंडल बनी है नीचे से ईएमए का सपोर्ट है, ट्रिपल ईएमए क्रॉस ओवर भी हुआ है। तो यहाँ क्या हुआ है, ईएमए का भी सपोर्ट है, मल्टीपल यहाँ रिजेक्शन फेस किया है नीचे से। यहाँ से अच्छा मोमेंटम आ सकता है ऊपर की तरफ, लेकिन ये ट्रेड अगर लेते तो काफी अच्छा प्रॉफिट होता है, तो इसको हम वहां पर छोड़ देंगे। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड था। तो यहाँ देखना, यहाँ तो हमें सेटअप मिला था, तो हमें फुल बैक का वेट करना था। मोमेंटम किया, फुल बैक आया। यहाँ देखना क्या क्या हुआ, इन्वर्टर हैमर मल्टीपल बनाया, लेकिन स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज नहीं दे पाया ग्रीन। तो यहाँ हमें मिली स्ट्रॉन्ग बिग बार कैंडल, उसका हाई ब्रेक हुआ, एंट्री ले लिया हमने। जैसे ये रख दिया 20 पॉइंट का टारगेट, मिल गया आराम से। मिल गया क्या नहीं, उसके बाद फिर से ट्रेड नहीं घुसना है, बार बार ऐसा नहीं घुसना है, नहीं तो आपको जो बनाया वो भी निकल जाएगा। तो उससे अच्छा क्या करना, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में घुसने का ट्राई करना, नहीं तो नहीं करना। उसके बाद फिर से 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे। जैसे मैं क्या करता हूँ कि एनालिसिस बड़े टाइम फ्रेम में, एंट्री एग्जिट छोटे टाइम फ्रेम में। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको सेटअप मिल रहा है, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री एग्जिट करो। या आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में सेटअप मिल रहा है, 3 मिनट, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री एग्जिट करो। 1 आवर के टाइम फ्रेम में सेटअप मिल रहा है, 5 मिनट, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री एग्जिट करो। जो टाइम फ्रेम में एनालिसिस करो उस टाइम फ्रेम में ट्रेड मत लो, क्योंकि क्या होता है ना, मार्केट तो इतना ट्रैपर है इंडिया में, क्या बताऊं मैं। तो जैसे आपको बताया था वैसे आप अगर ट्रेड करोगे तो काफी अच्छा मार्केट रहेगा। अगर साइडवेज मार्केट कैसा रहता है वो अगर बताओ, तो अपन वी ऐप यूज कर सकते हो, वी ऐप। तो वी ऐप में क्या होता है कि मार्केट जैसे कैंडल के एकदम नजदीक रहेगा वी ऐप, तब मार्केट मूव नहीं करेगा, तो उस टाइम साइडवेज रहेगा, ऐसा बोल सकते हो। और ये मैं जैसे बताया था वैसे कैसे यूज करना है कि मार्केट जैसे मूवमेंटम एक देने के बाद ही उसका यूज करना है। यानी ऐसा नहीं करना है कि ये साइडवेज मार्केट है, ये साइडवेज है। उसमें मुझे ये में से रिजेक्शन खाती हुई रेड कैंडल दिखी, यहाँ एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि ये क्या हुआ, पीछे भी साइडवेज था। तो भले ही ये ब्रेकडाउन करके, फेक ब्रेकडाउन करके मार्केट स्टॉप लॉस ना खा ले, ऐसे नहीं ट्रेड करना है। मार्केट एक मोमेंटम देना चाहे, उसके बाद ही एक फुल बैक आएगा तभी ट्रेड लेना है। जैसे मार्केट यहाँ ऊपर गया, यहाँ से नीचे गया, तो हम ट्रेड नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ देखना, यहाँ से एक फुल बैक आया, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हुई, इसका लो ब्रेक हुआ, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना है, एंट्री ढूंढना है, मिली एंट्री, एग्जिट एंट्री लेना है, टारगेट बुक करना है। स्टॉप लॉस गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि छोटे सेल जाते हैं इसमें और काफी बड़े टारगेट मिलने के चांसेस रहते हैं। जिस दिन मार्केट साइडवेज है उस दिन एक दो ट्रेड में बैक टू बैक लॉस होगा, डे बंद कर देना। और नहीं तो क्या करना है कि फर्स्ट सेशन में 2 ट्रेड और सेकंड सेशन में 2 ट्रेड मारना, आपको सिंपल हो जाएगा आराम से कम ट्रेड लेने हैं, लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेड लेने हैं या छोटे ट्रेड लेने हैं, लेकिन हाई क्वालिटी वाले ट्रेड लेने। 1 2 ट्रेड भी लोगे तो भी आपको इनफ है, लेकिन रिस्क रिवार्ड रेशो सही रखना है। यानी ऐसा नहीं है कि एक ट्रेड में लॉस खा रहे हो 1,000 का और प्रॉफिट खा रहे हो 500 1000 का, ऐसा नहीं है। अगर लॉस एक ट्रेड में 1,000 हो रहा है तो प्रॉफिट मिनिमम 1:2 पकड़ना है, तो 1,000 से ज्यादा प्रॉफिट निकालना है पर ट्रेड में, तभी आप ओवरऑल मंथली प्रॉफिटेबल निकलोगे। एक दिन में 50-50 हजार लोग कमाते हैं, लेकिन दूसरे 2 3 दिनों में पूरा लॉस करके खुद का कैपिटल गवा देते हैं। मेरे साथ तो काफी बार ऐसा हुआ है। तो जैसे इंडियन मार्केट में ज्यादा रूल आ रहे हैं और गवर्नमेंट ज्यादा इंटरफेयर हो रही है, तब से मैं इंडियन मार्केट में काफी कम ट्रेड कर रहा हूँ। कभी कभी ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, कभी कभार, और ऑप्शन बाइंग तो फिलहाल नहीं कर रहा, क्योंकि क्या चल रहा है पता है आपको, कितना प्रॉफिट दिन भर कमाया 1 मिनट में गवा दिया, ऐसी हालत है हमारे इंडियन मार्केट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ट्रेड प्लान करना है। तो इस वीडियो में इतना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।